क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं या किसी मुकदमे में विधेय हुए हैं या आपको लगता है कि किसी ने मुझ पे कोई जादू टोना किया है? ये वही यज्ञशाला है। अगर आप रहस्यमयी और चमत्कारिक स्थल की यात्रा करना पसंद करते हैं, ये मंदिर भारत के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। माता बगलामुखी के मंदिर में कई चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आज की यात्रा बड़ी स्पेशल होने वाली है। तो यात्रा प्रारंभ करते हैं और लेते हैं महादेव का नाम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आप रहस्यमयी और चमत्कारिक स्थल की यात्रा करना पसंद करते हैं तो मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ माता बगलामुखी मंदिर, जो कि नलखेड़ा में स्थित है। ये मंदिर भारत के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। इस यात्रा के दौरान मैं आपको मंदिर का इतिहास, धार्मिक महत्व और कई सारी जानकारी देने वाला हूँ। आप अपनी यात्रा के दौरान अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें और अपनी सीट बेल्ट को जरूर लगाएं। आपकी अपनी सेफ्टी आपके परिवार के लिए बड़ा महत्व रखती है, ताकि आपकी यात्रा सुखद और आनंदमय हो। अब मैं आपको बताता हूँ माता बगलामुखी कौन है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है, जिन्हें तंत्र और विद्या की देवी माना जाता है। माता बगलामुखी का प्रमुख कार्य शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा को दमन करना है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माता बगलामुखी की आराधना करने से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जैसे ही हम शहर के बाहर निकलते हैं, आपको चारों ओर हरियाली और सुंदर परिदृश्य देखने को मिलेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि माता के मंदिर कैसे पहुंचे। माता बगलामुखी मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले नलखेड़ा कस्बे में स्थित है। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, अगर आप ये यात्रा इंदौर से करते हैं तो इसकी यात्रा इंदौर से 165 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप यात्रा उज्जैन से करते हैं तो 120 किलोमीटर है। अगर आप यात्रा देवास से करते हैं तो 85 किलोमीटर है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जो कि उज्जैन है, उसके बाद देवास, उसके बाद इंदौर और कई सारे रेलवे स्टेशन आपको मिल सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा से आते हैं तो उसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है, जिसे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहा जाता है। ये वही यात्रा मार्ग है जो इंदौर से उज्जैन जाता है। यात्रा मार्ग का संभावित बजट, जैसे कि अगर आप इंदौर से यात्रा करना पसंद करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 200 से 300 रुपये होने वाला है। अगर ये यात्रा आप टैक्सी के माध्यम से करते हैं तो उसे 2000 से 3000 रुपये किराया होने वाला है। इन यात्राओं के दौरान में रास्ते पर आपको अच्छे ढाबे, रेस्टोरेंट, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था मिलना है। ये रास्ता इंदौर की तरफ से आ रहा है, जो कि उज्जैन जा रहा है। और उज्जैन के बीच में आपको पड़ना है सावेर की वो पावन नगरी, जहां विराजे विश्व के एकमात्र ऐसे हनुमान जी, जिनका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में करा है। मैंने आपसे सावर का जिक्र इसलिए करा है क्योंकि बहुत से लोग इन हनुमान जी के बारे में नहीं जानते हैं। और मैं चाहता हूं आप जब भी यात्रा करें, इंदौर की या उज्जैन की, तो इस बीच में आपको पड़ते हैं सावेर में ये हनुमान जी, जो कि विश्व के एकमात्र ऐसे हनुमान जी हैं जो उल्टे विराजमान है, मतलब कि सर नीचे और पांव ऊपर। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि एक बार हनुमान जी का उनके ही पुत्र से युद्ध हुआ था। अब आप लोग बोलेंगे कि आनंद भैया ये क्या बात हो गई, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही थे। हनुमान जी का उनके पुत्र से युद्ध हुआ था। हाँ, उनके पुत्र से युद्ध जब हुआ था जब रावण और श्री राम जी का युद्ध हुआ था। जिस समय हनुमान जी पाताल लोक गए थे, उनका पुत्र मकरध्वज, उनसे उनका युद्ध हुआ था। अब मैं आपको सुनाता हूँ हनुमान जी की छोटी सी कथा। विश्व प्रसिद्ध उल्टे हनुमान जी, इन्हें पाताल विजय उल्टे हनुमान जी कहा जाता है। इन हनुमान जी को पाताल विजय उल्टे हनुमान जी इसलिए कहा जाता है, जब रामायण काल में रावण और राम जी का युद्ध हुआ था, हताशा से भरा रावण अपने भाइयों को याद करता है, जो पाताल लोक के राजा रहते हैं, जिनका नाम है अहिरावण और महिरावण। छल के माध्यम से अहिरावण और महिरावण राम और लक्ष्मण जी को अगवा कर लेते हैं।
हनुमान जी ही एक शक्ति मात्र ऐसे थे जो राम और लक्ष्मण जी को पुनः युद्ध में ला सकते थे। पाताल विजय हनुमान जी वही हनुमान जी है। इसी जगह पावन भूमि से हनुमान जी सर के बल पाताल लोक गए और राम और लक्ष्मण जी को पुनः युद्ध भूमि में लेके आए। तो ऐसी है हनुमान जी की कहानी। मैंने पाताल विजय उल्टे हनुमान जी की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आपको जब भी समय हो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। ये महाकाल मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिसे मृत्युंजय द्वार कहा जाता है। ये उज्जैन वही पावन नगरी है जहाँ हर 12 वर्षों में जहाँ कुंभ का मेला भराता है। हो सकता है आपको कई बार अपनी यात्रा के दौरान ऐसा ट्रैफिक का सामना करना पड़े। बहुत देर के ट्रैफिक के बाद अब जाके रास्ता अच्छा मिला। आगर मालवा रोड पे मैं लग चुका हूँ। बगलामुखी आने के लिए दो सबसे प्रमुख मार्ग है, एक शाजापुर वाला और एक उज्जैन वाला। मैंने रास्ता चॉइस करा है उज्जैन वाला। अब तक मैंने इंदौर से लेके यहाँ आने तक में करीब 70 किलोमीटर का रास्ता पार कर दिया है। अब यहाँ से करीब 95 या 90 किलोमीटर के आसपास रास्ता बाकी दिखा रहा है। अभी यहाँ से मैंने उज्जैन से आगर मालवा वाला रास्ता पकड़ा है, जो कि 4 लेन रास्ता है। बड़ा सुंदर और अच्छा रास्ता है। अगर आप माता बगलामुखी मंदिर आना चाहते हैं तो इस रास्ते का चयन कर सकते हैं। माता बगलामुखी का नाम बगलामुखी क्यों पड़ा? माता बगलामुखी का नाम दो अर्थों से मिला हुआ है, बगला और मुखी। बगला का मतलब रोकना या नियंत्रण करना, मुखी का मतलब मुख या बोलने की शक्ति। ऐसे मिलकर बना है माता बगलामुखी का नाम बगलामुखी। माता बगलामुखी की आराधना करने से जीवन के सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में शांति और स्थिरता आती है। माता बगलामुखी उन लोग के लिए विशेष पूजनीय होती है जो व्यक्ति संघर्षों से गुजर रहे होते हैं और अपने जीवन में बाधाओं को दूर करने की इच्छा रखते हैं। क्या आपको पता है माता बगलामुखी का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माता बगलामुखी की आराधना करने की सलाह दी थी। मान्यता यह है कि माता की कृपा से पांडवों ने अपने विरोधी पक्ष पे विजय प्राप्त की थी और इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है और ये एक महत्वपूर्ण तांत्रिक स्थल कहा जाता है। मैं अभी तकरीबन 130 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ और यहाँ से बगलामुखी भी 30 किलोमीटर और बाकी दिखा रहा है। अब तक मैंने आगर मालवा जिला क्रॉस कर दिया है और अब यहाँ के बाद नलखेड़ा में पहुंचने वाला हूँ। इंदौर से लेके यहाँ तक का आधा रास्ता मुझे 4 लेन और आधा रास्ता में सिंगल लेन मिला, मगर ये है कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की रोडें बहुत साफ सुथरी और व्यवस्थित मिली मुझे। अगर माता बगलामुखी की आप बाय रोड यात्रा प्लान करते हैं, इस रोड के प्राकृतिक दृश्य और ये सुंदर सुंदर पवन चक्कियां देखकर आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। हाँ तो दोस्तों, अब हम माता बगलामुखी मंदिर पहुंच चुके हैं और आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर परिसर में वाहन पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है, आप सामने देख सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर फल फूल इत्यादि की आपको दुकानें दिखेंगी, जहां से आप माता जी के लिए श्रृंगार का सामान या फल फूल आदि ले सकते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार भव्य और शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ दिखता है।
इसके बाहर एक विशाल मंडप स्थित है। क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं या किसी मुकदमे में बिधे हुए हैं, या आपको लगता है कि किसी ने मुझ पे कोई जादू टोना किया है, या आपको लगता है कि आपकी परेशानियों का हल नहीं हो रहा है? माता बगलामुखी के मंदिर में कई चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है, या जीवन में किसी प्रकार की बाधा चल रही है, या जीवन में बहुत सारी उलझनों में बिधा हुआ है, तो इस मंदिर में आपको जरूर आना चाहिए। स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। तो ऐसा कहा जाता है, माता बगलामुखी के चरणों में शीश झुकाने से सभी मुश्किलों से राहत मिलती है। माता जी की आराधना करने से भक्तों की सारी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के दौरान भक्तों की यहाँ काफी भीड़ उमड़ती है और कई सारे अनुष्ठान भी होते हैं। मंदिर परिसर में दक्षिण मुखी हनुमान जी, उत्तर मुखी गोपाल और कई सारे मंदिर मौजूद हैं। मंदिर परिसर में 16 स्तंभ है और उसके बीच में एक कछुआ विराजमान है, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के भीतर माता जी की मूर्ति अत्यंत दिव्य और तेजस्वी प्रतीत होती है। श्रद्धालु यहाँ अधिकांश पीताम्बर वस्त्र धारण करके पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि माता जी को पीताम्बर वस्त्र बड़ा प्रिय है। माता बगलामुखी की आराधना करने से शक्ति विजय और आत्मरक्षा प्रदान होती है। मान्यता है कि माता की कृपा से शत्रुओं का नाश, मुकदमे में विजय और हर प्रकार की बाधाओं को मुक्त किया जाता है। ये मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्ति की खोज में है। माता की भक्ति करने से अपार मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रवाल तुलसी जल माल ते भी अमृतमुं हविः प्रजनन्। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कई प्रकार की विशेष पूजा पाठ की जाती है। ये वही यज्ञशाला है जहाँ पर भक्तों अपनी पूजा पाठ, अपने हवन धूप दीप देकर अपनी यात्रा, अपनी प्रार्थना को सफल करते हैं। मैंने सुना पंडित जी कि यहाँ पर पांडव कालीन ये प्रतिमा है जी। तो ये पांडवों द्वारा यहाँ पर पूजित माता की गई थी। और यहाँ पर बगलामुखी जो सिद्ध है वो हाँ। कृष्ण भगवान के कहने पर युधिष्ठिर ने यहाँ पर तपस्या की थी माँ बगलामुखी की। हाँ। कि अगर विजय प्राप्त करना है महाभारत में तो माँ बगलामुखी की तपस्या करिए यहाँ पर और उनका पूजन आह्वान और जाप अनुष्ठान कीजिए। हाँ। इसलिए जो शक्ति का आह्वान करोगे वही शक्ति आपकी रक्षा करेगी, आप 5 पांडवों को। इसलिए माता बगलामुखी की यहाँ पूजा आराधना की जाती है। ये पांडवकालीन मंदिर है। यहाँ पर माँ बगलामुखी सिद्ध पीठ है और यहाँ पर ये कामना करते हैं कि यहाँ पर जो हवन करते हैं संकल्प के साथ वो माता जी पूर्ण करती है संकल्प। इस कारण से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोगों ने यहाँ पर जो है हवन करवाते हैं और संकल्प पूरा उनका 99% होता है। अगर किसी का प्रारब्ध खराब है, मान लो किसी का प्रारब्ध खराब है, किसी के कर्म खराब है, तो उसका कैसे मनोकामना पूर्ण होगी? लेकिन जिसका मन निर्मल है और कर्म सत्कर्म है, हर मुराद पूरी होती है और माँ बगलामुखी उसको करती है। त्रिमूर्ति है, 3 रूप में यहाँ पर माता विराजमान हुई है ना। पहली लक्ष्मी है, दूसरी बगलामुखी है और तीसरी सरस्वती है। ये हवन से क्या क्या दोषों को निवारण किए जाते हैं और किस किस लिए ये मंत्र और उच्चारण ये हवन किए जाते हैं? देखिए जो हवन होता है वो वहाँ पर 3 प्रकार से होता है, तंत्रोक्त, मंत्रोक्त और सनातनी। तीनों को लेकर यहाँ पर जो हवन किया जाता है उसको मनोकामना पूर्ण होती है। अब किसी की मनोकामना होती है कि कोई के ग्रह दोष है ना, मतलब कुंडली में ग्रह दोष है और घर में कलेश हो रहा है, शत्रु बाधा हो, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करना हो, विवाह नहीं हो रहा हो, संतान प्राप्त नहीं हो रही हो, काम काज व्यापार, लक्ष्य प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, इसके लिए ये हवन होता है।
माँ पर विश्वास कर कर जी ये हवन होते हैं साहब। और माँ सबकी सुनने वाली है, सबकी सबकी सुनने वाली है, भक्तों की हर तकलीफ हरी लेती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी। धन्यवाद धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी, मेरा नाम है संजय शर्मा जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 810 975 9296 810 975 9296। बहुत बढ़िया, जो भक्त अगर यहाँ पर पूजा पाठ कराना चाहते हैं उनको असुविधा नहीं होगी, सुविधा हो जाएगी उससे। सुविधा हो जाएगी। आपको ताकि- संपर्क साध लें पहले जी। और आपसे बात करके यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बढ़िया पंडित जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। अगर आप लोग को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब हमें इसे बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।